अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस टाइम सुबह के 6 भी नहीं बजे, तकरीबन 5:30 का टाइम है। तो अभी मैं जा रही हूँ जिम के लिए। बच्चे सो रहे हैं तो मैं मेक श्योर करूँगी कि इनके जागने से पहले वापस आ जाऊँ। मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में से होता है जो पानी भी पीते हैं तो उनका वेट ज़्यादा हो जाता है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने वेट को एक जगह पे फ़िक्स रखा हुआ है, जिसको मैं थोड़ा सा अर्सा अगर नोट नहीं करूं तो मेरा वेट बढ़ जाता है। इसको फिर मुझे वापस लेके आना पड़ता है। अभी मेरा वेट जो है ना, अपना जो मेरा आइडियल वेट है उससे 3 से 4 केजी ज़्यादा हुआ हुआ था। तो बस मैं उसी में लगी हुई हूँ कि मेरा वेट भी कम हो जाए। और इसके अलावा वैसे भी एक्सरसाइज अच्छी होती है। जो लोग थायराइड के पेशेंट होते हैं, जैसे अब मुझे थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, जिससे आपका वेट बढ़ता है। 2 तरह का थायराइड होता है, एक होता है जिससे आपका वेट गिरता है और एक से आपका वेट बढ़ता है। तो मुझे वो है जिससे आपका वेट बढ़ता है, जिससे आपका हाजमा बिल्कुल सुस्त हो जाता है, हाजमा काम ही नहीं करता। देखिए, मैं इतनी सुबह आई हूँ, जिम में कोई बंदा नहीं था, बिल्कुल मैं अकेली थी। और मैंने वही जो सोने वाले कपड़े होते हैं, पिजामा सेट, वही पहना हुआ था कि इस टाइम मुझे किसने ही देखना है। और आने से 2 घंटे पहले तकरीबन मैंने जो चिया सीड है ना, इनको पानी में भिगो के रख दिया हुआ था, 1 टेबलस्पून। तो अब मैं इसमें मज़ीद पानी ऐड कर लिया। जिम में होता है पानी, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर मैंने कपड़े चेंज किए और अभी अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। वार्म अप के लिए मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ट्रेडमिल करती हूँ। उसके बाद फिर बाकी का जो मेरा टाइम लगता है, जो टाइम होता है वो वेट लिफ्टिंग में जाता है और बाकी मशीन्स के साथ। एक दफ़ा आपकी जिम की रूटीन बन जाए ना, तो आप यकीन करें आपका अपना गुजारा ही नहीं होता। जिम जाए बिना आपको ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना वो है जो मिसिंग है। आपकी जॉइंट्स पेन ख़त्म होने लग जाती हैं। अगर आपकी कमर में पेन होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। जैसे ही 30 आपकी एज ज़्यादा होती है तो इस तरह के छोटे छोटे मसले आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हम लड़कियाँ अपनी डाइट का भी उस तरीके से ख्याल नहीं रखती। ना तो हमने फल खाना है, ना हमने दूध पीना है, ना हमने गोश्त खाना है। तो खाते क्या है कि ताकत के नाम पे मल्टीविटामिन्स ले लेते हैं। इसके अलावा हमारा कुछ भी होता नहीं। और स्पेशली यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं, कोई फिज़िकली एक्टिविटी नहीं होती, बैठ बैठ के आपका वैसे ही ऐसे हुआ होता है कि हड्डियाँ जुड़ी पड़ी हैं। तो मेरा मशवरा यही है, लेडीज़ को ज़्यादा ज़रूरत होती है मर्दों के निस्बत वर्कआउट की। फिर अगर आपको थायराइड है या फिर आपको डायबिटीज़ है, फिर तो आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जितना मेडिसिन असर रखती है इतना ही एक्सरसाइज असर रखती है। तो मैं जब वापस आई, बच्चे मेरे सो रहे थे, जिम करके मैं वापस भी आ चुकी थी। 2 घंटे 15 मिनट का मुझे टाइम लगा था। वहीं से मैंने शावर लिया, वापस आई, आके मैंने अपने बच्चों को, ज़ावियार को छोड़ा स्कूल। बाकी जो बच्चे हैं उनके तो अभी तक छुट्टियां ही चल रही हैं स्कूल से। फिर उसको स्कूल छोड़ के आई तो आके मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, सैंडविच लिया, उसके अंदर चिकन की फिलिंग की, थोड़ी सी चीज़ डाली, साथ में मैंने एग बॉयल किया हुआ था। और चाय पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती, चाय मुझे अपनी भरपूर चाहिए होती है, वरना माइग्रेन का मसला हो जाता है। नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम डेली अपना प्रोटीन इनटेक थोड़ा ज़्यादा कर लेना तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाता है, काम करने लग जाता है। खैर, घर के कामों से थोड़ी बहुत सफाई की, ज़ावियार को छोड़ के आई, उसके किंडरगार्टन। तो अब मुझे खाना बनाना था। खाना मैंने बना लिया। फिर आज मैंने सोचा होता कि मीठे में मैं तिरामिसू बनाऊंगी, क्योंकि आज हमने कहीं पे बाहर भी जाना था। तो मैंने सोचा इतना मुश्किल तो नहीं है, सोचा इसको पहले बना के ना तो फ्रिज में रख के जाऊँ। आपको पता ही है कि मीठा जितना चिल होता है उतना ही मज़े का लगता है। तो इसके लिए ये वाले बिस्किट्स लिए, लेडी फिंगर बिस्किट आई गेस इसको कहते हैं। और ये भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं उनके ऊपर चीनी लगी होती है और एक बिल्कुल सादा होता है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले लें, आपने कौन से लेने हैं। फिर इसमें 3 तरह की क्रीम जाती है, मास्करपोन जाती है, फ्रेश क्रीम जाती है और शलागजाने जाती है। तो तीनों को लेके आपने उसमें 1 पैकेट वनीला शुगर डाल के और थोड़ी सी और शुगर अपने जायके के हिसाब से डाल के उसको बीट कर लें। जब ये थिक हो जाए तो क्रीम आपकी तैयार है, उसको साइड पे रख लें। एक बाउल में आपने गर्म पानी लेना है, उसमें जितना स्ट्रॉन्ग आपको कॉफ़ी का जायका पसंद है, जितना आप पीते हैं उतना आप ले लें। मैंने इसमें 1 बड़ी टेबलस्पून, मतलब एक जो खाने का चम्मच होता है वो भर के डाला था। हल्का नीम गर्म पानी लिया और उसमें बिस्किट जो है उसको डिप करके ऐसे आप लगाते जाए। बिस्किट को आपने बहुत ज़्यादा सोख नहीं करना, वरना वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो है ना वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेरी फैमिली में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कॉफ़ी का जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो ये भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन ये मीठा बहुत बहुत मज़े का होता है। इसमें बड़ा अच्छा सा जायका आता है कॉफ़ी का, मुझे तो बहुत पसंद है। फिर आप जब इसकी एक दफ़ा लेयरिंग कर लें, उसके ऊपर आप ककाओ पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था। उसकी वजह ये
थी कि वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो पसंद नहीं करती, इसलिए मैंने सिर्फ टॉप पे डाली। 2 बर्तनों में मैंने इसकी फिलिंग करके रखी थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी, खाना भी बन चुका था। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक इलाका है फ्रैंकफर्ट से तकरीबन आप कह लें कि 30 से 40 मिनट की दूरी पे है और इसका नाम है रियूडिसहाइम। और ये वाली जो स्ट्रीट है ना, यहाँ ये फ़ेमस है अल्कोहल की वजह से। ये जगह भी फेमस है, इसमें बहुत ज़्यादा अंगूर के बागात हैं, वो अंगूर जिनसे ये वाइन बनाते हैं। चेयर लिफ्ट पे बैठ के जैसे ही आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये जो नीचे आपको सरसब्ज खेत से नज़र आ रहे हैं ना, इनमें सब अंगूर लगे हुए हैं और ये वो अंगूर हैं जिनसे ये वाइन बनाते हैं। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वाइन पीते नहीं है, मुसलमान है, तो हमें तो नहीं पता इसका जायका या इसकी क्या खासियत है, लेकिन इसके बारे में यही कहा जाता है कि स्पेशल आपको वाइन बना के सर्व करते हैं। फिर आप जब ऊपर टॉप पे जाते हैं वहाँ पे भी आपको फ्रेश और ठंडी वाइन दे रहे होते हैं। हमें क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रही थी कि यहाँ का व्यू नज़ारा बहुत खूबसूरत था। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं आपको चेयर लिफ्ट पे बैठ के ऊपर की तरफ लेके जाते हैं बिल्कुल टॉप पे, और यहाँ से फिर 2-3 इलाके आपको नज़र आते हैं। इतना खूबसूरत व्यू है। और ये वाली वो जगह है जब जर्मनी आज़ाद हुआ था उसके बाद, आप सबको पता ही है जो लोग जर्मनी में रहते हैं कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा सूबे हैं और यहाँ पे सूबों का ये हिसाब है कि हर सूबे का एक अपना अलग से फ्लैग है। तो इस चीज़ को इन्होंने ऐसे किया कि हम एक कौम है, हम बटेंगे नहीं। बेशक हमारे सूबों के फ़्लैग अलग से हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा सूबे हैं, लेकिन हम मुल्क एक ही हैं और हम एक ही बन के रहेंगे। कुछ इस तरीके से इनका पैगाम था। और ये जो आपको स्टैचू अभी नज़र आएगा, मैं अभी आपको फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे हाथ की महारत आप चेक करें, तब तो मशीनें भी नहीं थी, हाथों से ये बनाया गया और उसके ऊपर छोटे छोटे से फ्लैग्स भी इन्होंने बनाए हुए हैं कि हम एक नेशन है। वो सारे फ्लैग जो जर्मनी के डिफरेंट सूबों के फ्लैग्स हैं वो एक जगह पे हैं। और जर्मन का जो एक अपना परिंदा है आडला, जिसको जर्मनी में कहते हैं, उसका भी इन्होंने साथ निशान बनाया हुआ। तो ये इस जगह की खासियत है। और यहाँ से नज़ारा इतना खूबसूरत है। गर्मी थी थोड़ी सी, जब आप बिल्कुल टॉप पे जाते हैं फिर आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस दफ़ा गर्मी भी अच्छी खासी बढ़ी है। मैं जब से जर्मनी में शिफ्ट हुई हूँ, मैंने तो खैर पहली दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी देखी है। 38 तक तो टेम्परेचर जाता है, लेकिन इस दफ़ा तो 40+ टेम्परेचर गया। लेकिन मैं तो खुश हूँ, एटलीस्ट हमें जर्मनी में भी अब 4 मौसम देखने को मिल रहे हैं, वरना तो कुछ दिनों के लिए गर्मी आती है फिर फ़ौरन से ठंड आ जाती है। खैर यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत टाइम गुजारा, वहाँ पे हमने सारी जगहें देखी, चीज़ें देखी, और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। वहाँ से ऊपर आते हुए हमने नीचे जाने का भी टिकट ले लिया था, तो अब बस 2-2 के हिसाब से लोग बैठते जाएंगे। लेकिन यह कि ओवरऑल बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था। और इसकी टिकट भी बहुत ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से एक बंदे के 7 से 8 यूरो की रिटर्न टिकट आ जाती है। तो अगर आप भी फ्रैंकफर्ट के आसपास रहते हैं तो इस जगह पे ज़रूर विज़िट करें। और मैं आपको नाम फिर से इसका बता देती हूँ, इसका नाम है रियूडिसहाइम। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।